अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसका तीसरा, चौथा और पांचवा पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो है cos 2 थीटा is equals to 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस क्वेश्चन को हमने 30 डिग्री और 45 डिग्रीज के लिए वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको 30 डिग्री के लिए वेरीफाई करेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो हम अपने क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे और लेफ्ट साइड हमारे पास है cos 2 थीटा। तो स्टूडेंट्स, थीटा की जगह हम 30 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास बनेगा cos 2 और थीटा की जगह 30 डिग्री। तो 2 और 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा cos 60 डिग्री और cos 60 की हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और cos 60 की वैल्यू हमारे पास है 1/2। तो ये स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लिया थीटा इज इक्वल्स टू 30 के लिए और हमारे पास आंसर आया 1/2। तो नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स पिक करेंगे हम राइट साइड। तो जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो हमारे पास है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें हम थीटा की जगह 30 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो cos 30 है, cos 30 की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 3/2। तो वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 3/2 और उस पर हमारा स्क्वायर है और माइनस 1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफिकेशन के बाद जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 3/4 माइनस 1। और स्टूडेंट्स, हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 को तो ये हमारे पास आएगा 6/4 माइनस 1। और फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद हम 6 और 4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो 3/2 आएगा, 3/2 माइनस 1। तो स्टूडेंट्स, हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास आएगा 2 और ये दोनों टर्म सेम है तो हमारे पास 3 आएगा, 3 माइनस और 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 और 3 और 2 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 और डिनोमिनेटर में है 2। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लेफ्ट साइड थी 30 डिग्रीज पे उसका आंसर भी 1/2 आया था और जो हमारी राइट साइड है उसका आंसर भी 1/2 आया। तो नेक्स्ट हम अपने इसी क्वेश्चन को 45 डिग्री के लिए वेरीफाई करेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 45। डिग्रीज और 45 डिग्रीज पे वेरीफाई करने के लिए हम अपने क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे और हमारे क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है हमारे पास cos 2 थीटा और थीटा की जगह हम 45 सब्स्टिट्यूट करेंगे cos 2 इंटू 45 डिग्री। तो स्टूडेंट 2 और 45 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा cos 90 और
cos 90 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और cos 90 की वैल्यू हमारे पास है 0। तो ये स्टूडेंट 45 डिग्रीज पे हमने जो लेफ्ट साइड है उसका आंसर 45 डिग्री सब्स्टिट्यूट किया और फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास 0 है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम 45 डिग्रीज पे ही हम अपनी राइट हैंड साइड को वेरीफाई करेंगे। तो जो हमारे क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है वो हमारे पास है 2 cos square theta minus 1, cos square theta minus 1। तो थीटा की जगह हम 45 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो हमारे पास बनेगा 2 cos square 45 डिग्री माइनस 1। तो स्टूडेंट्स cos 45 पे जो हमारी वैल्यू है वो है 1/√2 और रेशो पे स्क्वायर है तो हम इस वैल्यू पे स्क्वायर लगाएंगे -1 और इस वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई और जब हम 1/√2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो 1/2 है -1। तो स्टूडेंट्स हम 2 और 1/2 जो है वो इनको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो 1 आएगी माइनस और जो सेकंड वैल्यू है वो ऑलरेडी 1 है तो 1 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 है। तो ये स्टूडेंट्स हमने 45 डिग्री पे अपने क्वेश्चन को वेरीफाई किया है और हमारा जो लेफ्ट और राइट साइड है दोनों का आंसर सेम आया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास, वो है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन को हम थीटा इज इक्वल टू 30 और 45 के लिए हम वेरीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले हम अपने क्वेश्चन को थीटा इज इक्वल टू 30 के लिए वेरीफाई करते हैं। तो व्हेन इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हम अपनी लेफ्ट साइड पिक करेंगे क्वेश्चन की और जो हमारी लेफ्ट साइड है वो है cos 2 थीटा और जो cos 2 थीटा है इसमें हम थीटा की जगह 30 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा cos 2 इंटू 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2 और 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा cos 60 डिग्री और जो हमारे पास cos 60 डिग्री है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। तो ये स्टूडेंट्स हमने 30 डिग्री पे लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लिया। अब हम 30 डिग्री पे ही राइट साइड का आंसर निकालेंगे और जो राइट साइड है हमारे पास क्वेश्चन की राइट हैंड साइड वो है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स थीटा की जगह हम 30 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हम साइन 30 की जो है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन 30 की जो वैल्यू हमारे पास है वो 1/2 है तो साइन पे जो है वो स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर आएगा। तो हम स्क्वायर ओपन करेंगे 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/2 का जो स्क्वायर है वो 1/4 होगा और 2 और 1/4 जो है वो उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2 को हम 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा और जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट बनेगा 1 माइनस 1/2। इन वैल्यूज का स्टूडेंट्स हम एलसीएम लेंगे तो जो हमारे पास एलसीएम है वो 2 आएगा और 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2
और माइनस, और ये 2 और 2 सेम है तो ये 1 हमारे पास एज इट इज़ आएगा। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम माइनस करेंगे, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2। तो स्टूडेंट्स हमने 30 डिग्रीज पे अपनी लेफ्ट और राइट साइड को वेरीफाई किया और दोनों का आंसर ही 1/2 आया। तो नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम 45 डिग्रीज के लिए वेरीफाई करेंगे। तो हम थीटा लेंगे 45 डिग्रीज। तो हमारा जो सेकंड केस है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 डिग्रीज के लिए हम अपने क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे और हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है cos 2 थीटा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम थीटा की जगह 45 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा cos 2 और थीटा की जगह 45 डिग्रीज, और 2 और 45 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा cos 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो cos 90 है उसकी वैल्यू है हमारे पास 0। सो ये हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया और हमारे पास जो आंसर है वो 0 आया। तो स्टूडेंट्स 45 डिग्रीज पे ही हम अपनी जो राइट हैंड साइड है उसको भी वेरीफाई करेंगे। तो जो हमारी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें स्टूडेंट्स हम थीटा की जगह 45 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और थीटा की जगह 45 डिग्री, और हम साइन 45 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस 2, और जो साइन 45 है उसकी वैल्यू हमारे पास है 1/√2 और उसका स्क्वायर। स्टूडेंट जब हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी 1/2, और इस 2 को हम इस 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है 2 और 2 को कैंसिल करने के बाद वो हमारे पास है 1 माइनस 1, और स्टूडेंट जब हम 1 और 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 0 आएगा। सो ये हमने 45 डिग्री पे लेफ्ट और राइट साइड को वेरीफाई किया और हमारे पास दोनों साइड्स का जो आंसर है वो सेम आ गया। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 5th पार्ट है, और जो 5th पार्ट है उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, जो उसकी लेफ्ट साइड है वो टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा, और जो इसका डिनोमिनेटर है वो है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम थीटा इज इक्वल टू 30 और थीटा इज इक्वल टू 45 के लिए वेरीफाई करेंगे। तो पहले स्टूडेंट्स हम इसको चेक करेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स हम लेफ्ट साइड पिक करेंगे और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो है टेंजेंट टू थीटा, और इसमें हम थीटा की जगह 30 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट 2 इंटू 30। तो स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट 60 डिग्री, और टेंजेंट 60 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है √3। तो स्टूडेंट्स ये हमने 30 डिग्री पे लेफ्ट साइड को सॉल्व किया और वो आंसर हमारे पास आया √3। अब थीटा इज इक्वल टू 30 के लिए ही हम अपनी राइट हैंड साइड को वेरीफाई करेंगे, और उसके लिए हम राइट हैंड साइड को पिक करेंगे, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो है 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स
इस एक्सप्रेशन में हम थीटा की जगह 30 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 2 टेंजेंट 30 डिग्री, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट 30 की वैल्यू है हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, और जो टेंजेंट 30 की वैल्यू हमारे पास है वो 1/√2 है। तो जो न्यूमरेटर है वो हमारे पास बनेगा 2 इंटू टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, और जो डिनोमिनेटर है हमारे पास वो आएगा 1 माइनस 1/√3 और उसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो बनेगा 2/√3, और हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 1/√3 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 1/3। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट हम डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, और जो हमारी न्यूमरेटर की टर्म है वो एज इट इज़ आएगी 2/√3, और हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास एलसीएम है वो 3 आएगा। 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और -1, और हम फर्दर इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो न्यूमरेटर हमारा एज इट इज़ 2/√3 आएगा, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 2/3 आएगा। और स्टूडेंट फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास 2/√3, और हम इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 3/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास ये 2 है वो 2 से कैंसिल आउट होगा, और हमारे पास जो बाकी टर्म्स बचेंगी वो 3/√3 है। और 3/√3 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो √3 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने 30 डिग्री पे दोनों साइड्स को वेरीफाई किया और हमारा सेम आंसर आ गया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हम अपने क्वेश्चन को थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए वेरीफाई करेंगे। सो नेक्स्ट हम इसको वेरीफाई करेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो उसके लिए हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो है टेंजेंट टू थीटा। तो इसमें हम थीटा की जगह 45 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास ही बनेगा टेंजेंट 2 इंटू 45। सो 2 और 45 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा टेंजेंट 90। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट 90 की वैल्यू है वो अनडिफाइंड है, टेंजेंट 90 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इट्स अनडिफाइंड। सो आप कैलकुलेटर पे अगर स्टूडेंट्स इसको निकालेंगे तो कैलकुलेटर पे जब आप टेंजेंट 90 लिखेंगे तो वो आपको मैथ एरर मिलेगा, और मैथ एरर का मतलब है कि हमारे पास ये जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे अनडिफाइंड भी आप लिख सकते हैं, और आप यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल भी लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट 45 डिग्री के लिए ही हम अपनी राइट हैंड साइड को वेरीफाई करेंगे, और हमारे पास जो राइट हैंड साइड है क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है हमारे पास 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हम जो है वो थीटा की जगह 45 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो बनेगा
2 टेंजेंट 45 डिग्री, और हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो आएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हम टेंजेंट 45 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसमें हमारे पास जो टेंजेंट 45 है उसकी वैल्यू 1 आएगी, तो ये हम 1 लिखेंगे, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है 1 माइनस टेंजेंट 45 की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी और उस वैल्यू का स्क्वायर। और जो नेक्स्ट है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर हमारे पास 2 आएगा और जो डिनोमिनेटर है वो 1 माइनस 1 आएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आएगा, और स्टूडेंट हम चूँकि 0 से किसी भी टर्म को डिवाइड नहीं कर सकते, और जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो वो हमारे पास जो टर्म है वो अनडिफाइंड होगी। सो ये हमारे पास जो आंसर है वो अनडिफाइंड आ गया, और अनडिफाइंड को हम इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने 45 डिग्री पे अपने क्वेश्चन को वेरीफाई किया और हमारे पास जो दोनों साइड्स हैं वो सेम आंसर आई। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है फाइंड एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हमने करनी है। इफ tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल्स टू x इंटू साइन 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री इंटू टेंजेंट 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये हमें क्वेश्चन गिवन है, इसमें ये x आ रहा है, हमने इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पिक करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 इज इक्वल्स टू x साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री इंटू टेंजेंट 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इन रेशियोज की जो गिवन एंगल्स है उन पे जो वैल्यूज हैं उनको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारे पास जो टेंजेंट 45 है, टेंजेंट 45 की जो वैल्यू है वो 1 है, तो इसको हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस जो नेक्स्ट वैल्यू है वो cos 60 है, और cos 60 की जो वैल्यू हमारे पास है वो 1/2 है, सो इस वैल्यू को हम लिखेंगे 1/2 और उसका स्क्वायर। और जो दूसरी साइड है वो है हमारे पास x मल्टीप्लाई जो साइन 45 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, उसके बाद cos 45 की वैल्यू भी 1/√2, और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास है टेंजेंट 60, और जो टेंजेंट 60 है उसकी वैल्यू हमारे पास है √3। तो स्टूडेंट जो लेफ्ट साइड है हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो लेफ्ट साइड हमारे पास बनेगी 1 का जो स्क्वायर है वो 1 आएगा, माइनस जो 1/2 का स्क्वायर है वो 1/4 आएगा, और जो हमारे पास राइट साइड है x और √3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 आएगा, और डिनोमिनेटर में हम √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट साइड पे हम एलसीएम लेंगे और लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो एलसीएम है वो 4 बनेगा। 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 1, और जो हमारे पास राइट साइड है वो x इंटू √3/2 है। तो लेफ्ट साइड को हम सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 1 3/4, और जो हमारी राइट साइड है वो x √3/2। तो स्टूडेंट्स हमने x को फाइंड आउट करना है, तो x के साथ जो वैल्यूज हैं उसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। √3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 4 के साथ
मल्टीप्लाई होगा और 2 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और दूसरी साइड पे वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो 3/4 और जो राइट साइड की टर्म्स को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया तो वो यहाँ पे आके बनेगी 2/√3 और ये हमारे पास जो हमारी राइट साइड है वो x है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हम इस 2 को इस 4 के साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन इसका बनेगा वो 3/2√3 है विच इज इक्वल टू x। और स्टूडेंट हम इस 3 और √3 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और जो हमारा 3/√3 है वो √3 के इक्वल आएगा और जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास 2 है। तो ये हमारे पास हमने फाइनली x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सो हमारी जो x की वैल्यू है वो √3/2 आ गई। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसका तीसरा, चौथा और पांचवा पार्ट सीखा और उसके साथ साथ हमने क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया 4th। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।